अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद नवाज़ बाजवा। क्वेश्चन किया है किसी ने कि वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाला तरीका है जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी जगहों पे ये राइज है और इसके काफ़ी मुस्बत असरात जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? फास्टिंग से जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ा रखना, भूखा रहना कुछ हिस्सा का, पर जो नॉर्मल हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से फास्टिंग करते हैं उसमें हम जो टाइम होता है सहरी से अफ्तारी तक उसके दौरान कुछ भी नहीं खाते। बट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसमें हमारी ईटिंग विंडोज़ होती हैं डिफरेंट। लाइक 4 घंटे की विंडो है आपकी, तो उसके अंदर आप खा सकते हैं। 3 घंटे की है उसमें खा सकते हैं। डिफरेंट विंडोज़ है। बाकी जो दिन का आपका टाइम है उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हैं या कुछ लिक्विड्स हैं जो आप ले सकते हैं। 16-8 जो है वो बहुत एक कॉमन तरीका है, सबसे ज़्यादा फेमस है, साइंटिफिकली और मेडिकली अप्रूव्ड है कि उसमें 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है, 8 घंटे आपने खाना है। अब इसमें की टू सक्सेस क्या है कि आपने जो ईटिंग विंडो है अपनी उसमें खाना वो है जो आपको कैलोरीज डेफिसिट में रखे, क्योंकि बेसिक जो है आपका की टू सक्सेस कैलोरीज डेफिसिट ही है। ये नहीं कि आपने जो आपकी ईटिंग विंडो है 8 घंटे की उसमें बेतहाशा खा लेना, आपने सरप्लस में चले जाना, फिर आपका वेट कम होने की बजाय उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब उसमें खा आप क्या सकते हैं, आप अपनी डाइट जो है पहले से प्लान करके रखें कि आपने खाना क्या है, अपने मील को पहले से रेडी करके रखें, वरना उस टाइम आपको भूख लगी होगी तो जो भी आपको मिलेगा आप उस टाइम खा लेंगे और फिर आप जो है वो सरप्लस में चले जाएंगे और आपका जो स्टमक है वो भी डिस्टर्ब होगा। अब इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस इसके पीछे ये कि जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो पीक पे जाना शुरू हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन आपका वो हार्मोन है जो आपके फैट बर्निंग में हेल्प आउट करता है, आपकी ऑर्गन्स को वो प्योरीफाई करता है, ऑर्गन्स की सफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, तो वो पीक पे जाता है। तो 16 घंटे ना कि 15 घंटे ना कि 18 घंटे, 16 घंटे की जो फास्टिंग है 16-8 एक तरीकाकार है। उसमें आपने 16 घंटे भूखा रहना है, पानी पी सकते हैं, उसके साथ आप जो है अजवाइन का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, सेब का सिरका वो डाल के पानी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं विदाउट शुगर एंड आपके दूध के अलावा, और इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं दूध चीनी के बगैर। तो ये लिक्विड्स आप ले सकते हैं। बेवरेजेस आप ले सकते हैं जिसमें कार्बोनेटेड वाटर जो है जो शुगर फ्री हों, ज़ीरो कैलोरी बेस्ड जो लिक्विड्स हैं वो आप ले सकते हैं इसमें। अब फास्टिंग विंडोज़ कितनी तरह की होती हैं? एक आपकी 12 घंटे की फास्टिंग है, ठीक है, और बाकी का टाइम जो है वो आपका ईटिंग विंडो है। फिर आपकी 18 घंटे की फास्टिंग है, फिर बाकी का टाइम जो है वो आपका ईटिंग विंडो है। फिर 2 डेज़ अ वीक फास्टिंग है, बाकी के दिन आप नॉर्मल खा पी सकते हैं, तो ये भी एक फास्टिंग का तरीकाकार है। फिर वारियर डाइट आ जाती है। वारियर डाइट क्या है कि उसमें आपने 20 घंटे की जो है वो फास्टिंग करनी है और 4 घंटे की आपकी जो है वो सिर्फ ईटिंग विंडो है। फिर आपका आ जाता है इसमें अल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी एक दिन आप फास्टिंग करेंगे और एक दिन आप खाएंगे। तो ये सारे फास्टिंग के तरीकाकार हैं। असल जो बेसिक जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है वो 16-8 की जो रेशो है, यानी 8 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो और 16 घंटे की आपकी फास्टिंग, वो बेहतर समझी जाती है। और करनी किस टाइम चाहिए? ज़्यादातर प्रेफरेबली ये है कि आप रात के टाइम आपका जो लास्ट मील है वो आप जल्दी ले लें और उसके बाद आपने क्योंकि सो जाना तो आपकी बॉडी फास्टिंग में रहेगी, फैट लॉस प्रोसेस में शुरू हो जाएगा उसमें आपकी बॉडी के अंदर, तो वो टाइम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। 16 घंटे के बाद आप उसमें अपना जो खाना है वो ऐड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। उसमें अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन में है जिसमें आपने मेडिसिन लेनी है किसी मील के साथ, तो भी आपको नहीं करनी चाहिए। लाइक आपने 3 दफ़ा दिन में मेडिसिन लेनी है तो आप एम्प्टी स्टमक नहीं रह सकते, या फिर आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि आपने एम्प्टी स्टमक ही मेडिसिन लेनी है तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट हैं, तो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फिट हैं और एथलीट्स का जो फोकस होता है वो वेट से ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जिसके लिए उन्हें हैवी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। या फिर आप लैक्टिकेटिंग मदर हैं तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है
वो मत करें। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप जब फास्टिंग में होते हैं तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को बर्न करने के बजाय उसके साथ साथ ही आपकी फ़ैट को बर्न करना शुरू कर देती है, अपने सेल्स को, डेड सेल्स को खाना शुरू कर देती है। आपकी फ़ैट जो आपकी बॉडी के पॉकेट्स में स्टोर होती है उसको खाना शुरू कर देती है, तो आपका फ़ैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और आपके जितने मसाइल होते हैं मोर देन 50% हफ्ते 2 हफ्ते में वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है वेट लॉस का, अगर इसको ठीक क्वांटिटी में किया जाए। फिर भी इसमें जो की है वो आपका कैलोरीज डेफिसिट ही है। आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्ब्स कितने लेने हैं और गुड फैट्स कितनी लेनी है। लीन प्रोटीन हाई क्वांटिटी में लें, कार्ब मॉडरेट रखें, फ़ैट पोर्शन अपना लो रखें, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे मिल सकता है। फास्टिंग में आप हैवी वर्कआउट से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा लो होता है, तो उसमें आप हैवी वर्कआउट से अवॉइड करें, ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी से अवॉइड करें, वो आपको वीकनेस हो सकती है। जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं तो हो सकता है आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो, आपको एपेटाइट आपकी तंग करे, क्रेविंग हो, तो ये नेचुरल चीज़ है। जब ये चीज़ें हों तो आपने समझना है आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग जोन में है, उस चीज़ को आपने बर्दाश्त करना है, वही चीज़ आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करेगी। पर इन द केस आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की हेडेक शुरू हो जाती है और डिजीनेस हो सकती है, तो फिर आप 12-12 रेशो पे कर लें, 8 और दूसरी रेशो अडॉप्ट कर लें। और आप ईटिंग विंडो के अंदर अपना कोई भी मील स्किप मत करें, क्योंकि अगर आप मील स्किप करते हैं तो जब दोबारा आपने खाना है तो फिर आप ओवर ईट करेंगे। तो जितने मील्स आपने अपने प्लान किए हैं वो पहले से आपके प्रिपेयर्ड हों, उसके अलावा कोई चीज़ आपके सामने ना हो, क्योंकि आप भूखे होते हैं तो उस टाइम पे जो भी मिलना है वो आपने खा लेना है। हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी का इंटेक अच्छा करें, जिससे आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बीपी भी रेगुलेट रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेटाबॉलिज्म रेट, वो भी अच्छा रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।